नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट से जुड़ी समस्या के चलते उन्हें गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया है और वे निगरानी में है। बता दें कि इससे पहले जून में ही शिमला के दौरे के दौरान बेचैनी की शिकायत के बाद इंदिरा गांधी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जाँच के बाद वह घर चली गई थी। IGMC के उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमन चौहान ने बताया था कि सोनिया गांधी को नियमित जाँच के लिए अस्पताल लाया गया था। उनका रक्तचाप थोड़ा बढ़ा हुआ था। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं गुजरात के मंत्री ने विमान हादसे को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि घटना में अब तक 274 लोगों की मौत हो गई है। रविवार शाम मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, सोमवार सुबह 11:30 बजे सिविल अस्पताल से विजय रूपाणी के पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके बाद पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से राजकोट ले जाया जाएगा, जहाँ दोपहर 2 बजे तक पहुँचने की संभावना है। अंतिम यात्रा शाम 5 बजे शुरू होगी और अंतिम संस्कार शाम 6 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। साथ ही अमित शाह भी समारोह में शामिल होंगे। देश में जातिगत जनगणना और गणना कराने की आधिकारिक अधिसूचना आज सोमवार को जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जनगणना कराने की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महापंजीयन एवं जनगणना उपायुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकारी बयान के अनुसार ये जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किए जाएंगे और उसी में जनगणना से जुड़ी सभी जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिकी अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च अयातुल्ला अली खामनेई को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीटो का इस्तेमाल कर उसे रोक दिया था। अमेरिका के इन अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हाल ही में एक बड़ा हमला किया था और इसके बाद अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। उसी दौरान इजरायली पक्ष ने अमेरिकी अधिकारियों को बताया कि उन्हें खामनेई को निशाना बनाने का मौका मिला है, लेकिन ट्रंप ने उस योजना को मंजूरी नहीं दी है। पुणे के मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बने 32 साल पुराना पुल ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए। कांग्रेस ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही सरकार से जवाबदेही की मांग की है कि मावल तहसील में रविवार दोपहर को इंद्रायणी नदी पर बना 32 साल पुराना लोहे का पुल कैसे ढह गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी पुल को असुरक्षित घोषित किया गया था। प्रथम दृष्टया हादसा पर्यटकों की भीड़ के कारण हुआ, जिन्होंने मौके पर लगे चेतावनी बोर्ड को नजरअंदाज किया था। पुल पर 100 से अधिक लोग मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया में एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार करने के दौरान एक भारतवंशी की गर्दन को घुटने से दबा दिया। इसके कारण उसकी मौत हो गई। 7 न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार एडिलेड के मोडबरी नॉर्थ में रहने वाले गौरव कुंदी 42 वर्षीय की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। कुंदी को कुछ दिन पहले दिमागी चोट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिसकर्मी ने रॉयस्टन पार्क में पैनहैम रोड पर कुंदी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था। पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया था कि उसने कुंदी व एक महिला के बीच झगड़ा होते हुए देखा था। घटना से जुड़े एक वीडियो में पुलिसकर्मियों कुंदी के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों के विरोध के बीच शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने 114 मुस्लिम समेत 167 कर्मचारियों को हटाने को लेकर विवाद हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने इस पर सफाई दी और कहा, निर्णय धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं लिया गया है। विपक्षी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाना भाजपा की नीति है। हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने 114 समेत 167 कर्मचारियों को निकाल दिया है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अनुशासनहीनता और अनियमितताओं के आरोपों के चलते इन कर्मचारियों को हटाया गया है। ईरान इजरायल युद्ध ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को और बढ़ा दिया है। इससे न सिर्फ भारत के निर्यात समेत वैश्विक व्यापार पर असर पड़ रहा है, बल्कि हवाई और समुद्री माल ढुलाई दरों के साथ बीमा शुल्कों में भी बढ़ोतरी का भी जोखिम बढ़ गया है। निर्यातकों का कहना है कि इस युद्ध के कारण यूरोप और रूस जैसे देशों को भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता रहा तो ईरान और संयुक्त अरब एमिरेट्स के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य एवं लाल सागर जैसे मार्गों के जरिए व्यापारिक जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी।
मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन आज सोमवार को होने वाला है। सीएम नीतीश कुमार इस सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस सड़क के चालू होने से सिपारा से महोली तक का सफर महज 6 मिनट में पूरा होगा। पटना में एक और एलिवेटेड रोड आज से चालू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन सोमवार को हो रहा है। भूपतिपुर के पास कार्यक्रम भी रखा गया। अब सिपारा से महोली तक की यात्रा महज 6 मिनट में ही लोग कर सकेंगे। दक्षिण पटना में रहने वाले लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। नीतीश ने कहा, ये विकसित भारत का उत्कृष्ट नमूना है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि यदि ईरान पर कोई भी परमाणु हमला होता है तो पाकिस्तान की ओर से इजरायल के खिलाफ परमाणु जवाबी हमला किया जाएगा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी स्थिति अमेरिका और फ्रांस दोनों को बताई है। पाकिस्तान ने दोनों देशों को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई भी देश ईरान और इजरायल के बीच संभावित युद्ध में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करता है तो पाकिस्तानी सेना ईरान के साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतरेगी। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।